बोल दिया भाई, मोदी ने फोन पे बोल दिया ट्रंप को, वॉर तुमने नहीं रुकवाई थी, मैंने खुद अपनी मर्जी से वो रोकी थी। ट्रंप की बोलती बंद कर दी भाई। 2 टुक बोल दिया मोदी ने, 2 टुक क्या, 4 8 16 टुक बोल दिया। टुकड़े टुकड़े कर दिया ट्रंप का घमंड। आधे घंटे तक धमकाया, फोन में घुस के ट्रंप के हलक में हाथ डाल दिया मोदी ने। ट्रंप की आवाज निकलनी बंद हो गई थी, थर थर कांप रहा था, घुटनों पे गिर के माफी मांगने लगा। तब जाकर मोदी ने फोन काटा, और फोन कटते ही डोनाल्ड ट्रंप सीधा मीडिया के पास गया। जाते ही बोला, वॉर तो मैंने ही रुकवाई है। एक्चुअली हुआ ये, सीज फायर के बाद से ओपोजिशन मोदी का मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था मोदी ने ट्रंप के डर से वॉर रोकी है। इतने दिन से मोदी जी भी चुप हैं, बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। 8 बजे लाइव आकर ये भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इसलिए नया ड्रामा रचा गया, ब्रेकिंग न्यूज चला दी। मोदी ने ट्रंप को किया फोन, फोन पे लगाई लताड़, मोदी ने खोल दी ट्रंप के झूठ की पोल। मोदी ने साफ कहा वॉर अपनी मर्जी से रोकी, ट्रंप के कहने से नहीं। अब ये ड्रामा 2-4 दिन चलता, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया में आकर बोल दिया, वॉर तो मैंने रुकवाई है। आजकल ट्रंप का यही चल रहा है, कोई उनसे कुछ भी पूछे जवाब ये आता है, और ट्रंप भाई साहब कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन वॉर मैंने रुकवाई थी। और भाभी जी कैसी हैं, वो ठीक है, लेकिन वॉर मैंने रुकवाई थी। इसलिए आज की तारीख में बीजेपी वालों को ट्रंप के बयानों से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, इतना तो आदमी को हनीमून पे मेघालय जाने से नहीं लगता। अरे इतना डर तो पतियों को नीले ड्रम से नहीं लगता। अरे इतना डर तो मोदी जी को चीन का नाम लेने से नहीं लगता। मैं तो कहता हूं यार, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कैमरे के सामने रोज आकर झूठ बोल रहे हैं, तो उनके झूठ की पोल खोलो ना। मोदी और ट्रंप की जो फोन रिकॉर्डिंग है वो रिलीज कर दो। रिलीज नहीं कर सकते तो लीक कर दो। वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर एक ऑडियो लीक हो गई। बीजेपी नेताओं की इतनी सारी वीडियो भी तो लीक हो रही हैं। लेकिन ये करने के बजाय बीजेपी वाले इतने दिन से यही बोल रहे हैं, वॉर तो इसलिए रोकी थी क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने रिक्वेस्ट की थी, मुनीर ने फोन करके गुहार लगाई थी। तो ठीक है, उसी की रिकॉर्डिंग जारी कर दो। मुनीर की रिकॉर्डिंग को क्यों मंगलसूत्र की तरह संभाल के रखा है? अगर मुनीर और पूरा पाकिस्तान झूठ बोल सकते हैं कि उनकी जीत हुई है, उन्होंने भारत के जहाज गिराए हैं, तो उनके गिड़गिड़ाने की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने से किस बात का परहेज किया जा रहा है? अगर फोन रिकॉर्डिंग जारी नहीं कर सकते थे तो कम से कम सीज फायर के लिए पाकिस्तान के सामने यही शर्त रख देते कि उनका पीएम या उनका आर्मी चीफ मीडिया में जाकर बयान दे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे इंडिया से, तब हम युद्ध रोकेंगे। अरे 2 देशों के बीच युद्ध रुका है, कोई निब्बा निब्बी का पैचअप नहीं हुआ है कि सारी बातें फोन पे ही हो गई। अरे युद्ध रोका है, कोई तो शर्त रखी होगी, कोई कागज पत्र, कोई साइन, कोई समझौता, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने युद्ध रोकने से पहले पाकिस्तान से एक साइन तक नहीं लिया। और नेहरू और इंदिरा जी पर सवाल उठाते हैं कि युद्ध रोकने से पहले पीओके क्यों नहीं लिया। अच्छा, इस बीच एक और कांड हो गया, G7 खत्म हो गया। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि इस बार पूरी इवेंट में एक भी फोटो ऐसी नहीं मिली जिसे चलाकर हमारे मीडिया वाले ऐसी हेडलाइन बना सके कि विदेश में बजा मोदी का डंका, मोदी की एंट्री से कांपा चीन, मोदी के स्वागत से डरा पाकिस्तान, मोदी के कदमों में झुक गई दुनिया, मोदी से हाथ मिलाकर धन्य हो गए नेता, मोदी की दहाड़ से सूख गए महासागर, मोदी की ललकार से फट गया आसमान, मोदी ने बादलों को निचोड़ के कर दी बारिश, छोटी उंगली पर उठा ली पूरी धरती, फूंक मार के बुझा दिया सूरज। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हुआ सिर्फ ये कि मोदी जी किसी भी नेता से हाथ मिलाते हैं और अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं ना, सामने वाले को समझ आई होगी, नहीं हमें समझ में आती है।
यही वजह है कि अमित शाह ने अंग्रेजी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। सही बात है, अमित शाह जी, ऐसा ही होना चाहिए। जो अंग्रेजी बोले उसी को शर्म आनी चाहिए, वरना तो अंग्रेजी मोदी जी बोलते हैं और शर्म पूरे देश को आती है। अमित शाह जी के लिए ये जो अंग्रेजी वाला मामला है ये पर्सनल भी है, क्योंकि खुद जय शाह को अंग्रेजी नहीं आती। इसी चक्कर में अफरीदी के साथ बैठकर मैच देखना पड़ता है। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रंप की। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को लंच पे बुलाया, 2 घंटे तक मीटिंग की। उसके बाद कहा, आई लव पाकिस्तान। माय फ्रेंड मोदी से सीधा आई लव पाकिस्तान, ढोकला फाफड़ा छोड़ के सीधा बिरयानी। डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की इसी डिप्लोमेसी के बारे में आज बात करेंगे। बताएंगे कि कैसे एक तरफ पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकारें अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलती है, और दूसरी तरफ कैसे मुस्लिम देशों को ही बर्बाद करने के लिए अमेरिका का साथ देती हैं। कैसे पाकिस्तान ईरान के खिलाफ भी अमेरिका इजराइल का मोहरा बन सकता है। अमेरिका कैसे डेमोक्रेसी, आतंकवाद के खिलाफ जंग, परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की बड़ी बड़ी बातें बोलकर दूसरे देशों के संसाधनों पर, खासतौर पर तेल भंडारों पर कब्जा करता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप ये वीडियो जरूर देखिए। मतलब कमाल का दोगलापन है अमेरिका का। अमेरिका भारत, ईरान जैसे दूसरे देशों पर परमाणु हथियार बनाने को लेकर प्रतिबंध लगाता रहता है। अमेरिका कहता है कि ये देश परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया के इतिहास में अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जिसने आज तक किसी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। आज भी अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो पूरी धरती को कई कई बार खत्म कर सकते हैं। वो ही अमेरिका दूसरे देशों को ज्ञान बांटता घूम रहा है कि हथियार मत बनाओ, और ये ज्ञान देने के लिए अमेरिका ने अपने साथ इजराइल और पाकिस्तान जैसे देशों को लिया है, जो खुद परमाणु हथियारों के दम पर कूद रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते हमेशा जरूरत के हिसाब से बनते बिगड़ते रहे हैं। जब अमेरिका और सोवियत संघ यानी रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम अमेरिका ने सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान ने अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र मुहैया करवाया ताकि अमेरिका और उसके समर्थित मुजाहिदीन सोवियत सेना को हरा सकें। लेकिन जैसे ही सोवियत 1989 में अफगानिस्तान से निकला, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। अरबों डॉलर की मदद रोक ली गई और पाकिस्तान को अकेले ही अफगानिस्तान में अस्थिरता और आतंकवाद के नतीजे भुगतने पड़े। उसके बाद 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिका फिर पाकिस्तान के पास आया। इस बार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग का नारा दिया। पाकिस्तान ने फिर से अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकाने अमेरिका को दे दिए ताकि वो तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ सके। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला। लेकिन दूसरे देशों पर झूठ बोलकर हमले करने वाले अमेरिका ने जायज वजह होते हुए भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान का भी और इस्तेमाल होना बाकी है। बहुत सारे लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अमेरिका की बिछाई हुई शतरंज मानते हैं। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम में भी वो एक पैटर्न देखते हैं। उनके नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका ने एक लंबी प्लानिंग के हिसाब से पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाया है। उन्होंने कहा कि पहले अचानक से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो जाता है, फिर लंबे टाइम से अमेरिका की दोस्ती छोड़कर चीन की गोद में बैठा पाकिस्तान फिर से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और फिर एकदम से इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देता है और ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलने के लिए वापस अमेरिका आते हैं। ये सारे के सारे घटनाक्रम इत्तेफाक नहीं हो सकते। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की लंबी सीमा ईरान के साथ लगती है।
ये सब साजिशें पूरी दुनिया में चल रही हैं जिसका भारत के ऊपर सीधा असर पड़ता है, लेकिन हमारी मीडिया इसके ऊपर गंभीर चर्चा करने की बजाय वॉर रिपोर्टिंग के नाम पर वीडियो गेम्स और एआई वीडियोस दिखाकर सिर्फ टीआरपी बटोरने में लगी है। खैर, आप लोगों का इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।